हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस सेट नंबर 5 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? दोस्तों, अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर का लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो का क्या होगा? का। उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के आदि में राम आम खाता है में वाच का कौन सा रूप है? तो कृतिवाच कर्तिवाच। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष का। किस प्रकार का? उत्तम पुरुष का। उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा परसाग्रह है? तो अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक वेद का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। तो माँ ने कहा था उन्हें बाजार जाना है, तो मिश्र वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य। या रा ला व व्यंजनों को कहते हैं, कौन सा व्यंजन कहा जाता है दोस्तों? तो अंता अस्ता व्यंजन कहा जाता है। अंता अस्ता व्यंजन कहा जाता है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि शब्द में यन संधि है दोस्तों। कर्म धारण समास का उदाहरण है। कर्म धारण समास का उदाहरण है दोस्तों, तो श्वेत पत्र। श्वेत पत्र। इंग्लिश से दोस्तों देखिए, इंग्लिश आप मारिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम रवि ऑनलाइन क्लासेस में डाल दिया जा रहा है। 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा। सेलेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइनोनिम गिवन पूछ रहा है, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए। 14 को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगर इंग्लिश आप जानते हैं तो कीजिएगा, इंग्लिश में नहीं आता है। सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम पूछ रहा है, तो यहाँ पे कोल्ड हो जाएगा। स्नेह प्रेमी का इसका मतलब कोल्ड हो जाएगा। 16 के ऑप्शन नंबर बिकॉज। 17 के क्या होगा दोस्तों? 17 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 देखिएगा, 18 के ऑप्शन नंबर ए। और 19 के ऑप्शन नंबर बी। और ये रहा आपका इंग्लिश नंबर 20 क्वेश्चन। 20 का होगा डिस्पाइट। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। कितना गुना है? 7 गुना। माना दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, तो x प्लस 7 x प्लस वाई, और उनकी आयु के बीच के अंतर x माइनस वाई के 7 गुना। यहां से आप समीकरण निकालिएगा। यहां से अगर आप समीकरण निकालते हैं तो जो भी आएगा 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। और उसके बाद कहता है 5 वर्षों बाद उनकी आयु का योग, मतलब 5 वर्ष बाद जो होगा दोनों की आयु बढ़ेगा ना दोस्तों। y प्लस 5
और इनका योग जो है, तो इनके योग आई का अंतर का 9 गुना, तो x प्लस x प्लस दोनों के 5 वर्ष बढ़ेगा, तो x प्लस 5 प्लस y प्लस 5 उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना है, बराबर x प्लस 5 माइनस y प्लस 5, आई पूरा के अंतर कितना है, गुने 9। अब यहां से हल करके सेकंड समीकरण निकाल लीजिए और दोनों को हल कीजिएगा, तो एक जो भी मान आएगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा 20 वर्ष होगा दोस्तों। कितना होगा, 20 वर्ष। 22 का राइट आंसर होगा 50 मिनट। मैथ देखिए, प्रयास कीजिएगा मैथ। 300 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 2, 4 और 6 से विभाजित है। देखिए 2, 4, 6 का एलसीएम लीजिए, तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, 12। 12 से कटने वाली संख्या 300 और 600 के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एपी बन जाएगा 312, 324 डॉट डॉट लास्ट वाले संख्या होगा 588। ये पहली संख्या हुआ, दूसरी संख्या हुआ, तीसरी संख्या हुआ। अब एपी का पालन करेगा। अब एपी का फॉर्मूला आप जानते हैं, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान हुआ 300, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 312 प्लस एन का मान मालूम नहीं है, डी का मान 12 है। एन कितना है, 588। क्या यहाँ एन की मान नहीं पता थी कितने पद हो जाएंगे, तो एन के मान आएगा 24। कितना आएगा, 24। तो इतना विभाजित होगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। तो पूर्ण वर्ग जो है 9801 है। 9801, 98,099 का वर्ग है। 25 का क्वेश्चन है। 25 केजी वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है। यदि किसी अन्य वस्तु x भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। वस्तु x का भार कितना ग्राम है जो पूछ रहा है। देखिए यहाँ औसत है, दोनों का गुना कीजिए, इतना में गुना कीजिएगा। औसत निकालने के लिए अगर औसत दिया हुआ है तो 25 वस्तुओं का भार 50 केजी है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 25। टोटल वजन हो जाएगा 1250। टोटल कितना होगा, एक वस्तु को शामिल करना है। जैसे ही इसमें एक वस्तु को शामिल कीजिएगा तो आपका वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 500। तो औसत वजन कितना बढ़ गया, इतना हुआ औसत वजन शामिल करने के बाद। लेकिन आदमी कितना हो गया सर, पहले 25 को था, कितना हो गया, 26 हो गया। तो 26 और 25 में गुना कीजिए, तो 26 और 25 में गुना कीजिएगा तो आएगा 1313। और 1313 और पहले से 1225 घटा दीजिए तो 63 केजी आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 63 केजी शामिल किया गया व्यक्ति। किसी थैले में लाल और हरी गेंद का अनुपात इतना है, 7 और लाल गेंदों के थैलों में शामिल कर दिया जाए तो लाल गेंदे के नया अनुपात इतना हो जाता है। हरी में कितना है, देखिए ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। लाल गेंदों की संख्या 4 मान लिए, हरे गेंदों की संख्या 9x। तो कितना, 4x बटा 9x। और 7 गेंद और शामिल कर लिए जाते हैं तो कितना होता है, 5 बटा 6 हो जाते हैं। यहाँ से x के मान निकाल लीजिए। तो हरा गेंदों के किसकी पूछ रहा है, हरा गेंद। तो हरा गेंद को x 9x माने हैं, तो यहाँ x का मान आएगा 2, तो 9 दूनी 18। तो ऑप्शन नंबर डी होगा।
27 के ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि x प्लस वाई बराबर 3 एक्स वाई बराबर 2 तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एक माना x बराबर 2 और y बराबर 1 लीजिए, यहाँ में x बराबर 2 रख लेते हैं और y बराबर 1 रखते हैं, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के क्यूब कितना होगा दोस्तों, और -1 के क्यूब, 2 की क्यूब 8 - 1 बराबर 7। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक समकोण त्रिभुज परिवृत्त का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक त्रिभुज के तीनों कोण का मान बराबर, प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा। अब देखिएगा आप जीएस सर, मानव जाति के दुखों के अंत के लिए, मानव जाति के दुखों के अंत के लिए अष्टांग मार्ग किसने प्रतिपादित किया था, तो गौतम बुद्ध भगवान ने। गौतम बुद्ध भगवान ने, बुद्ध ने दुख को समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिवस अपनाया था। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था, तो तक्षशिला। तक्षशिला, तक्षशिला के लोगों ने मगध साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा कर दिया था, तो बिंदुसार ने विद्रोहों को कुचलने के लिए अशोक को भेजने का निश्चय किया और तक्षशिला भेजा था। यात्री इन बतूता कहां से आया था, तो यात्री इन बतूता मोरक्को से आया था। कहां से आया था दोस्तों, मोरक्को से आया था, एक मुस्लिम यात्री था। छत्रपति शिवाजी किस वंश के शासक थे, तो मराठा वंश के। छत्रपति शिवाजी मराठा शासक थे, वे छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी साईबाई के सबसे बड़े पुत्र थे। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र याद रखना, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था भाइयों, तो बाबा रामचंद्र ने। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पे क्या कहलाते थे, तो कैलिको कहलाते थे। क्या कहलाते थे, कैलिको कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा दोस्तों, बताते चलिएगा आपका कितना सही हो रहा है। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, उस समय वायसराय हमारे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन किया था, किसके लिए, तो रामसे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पुरस्कार के लिए। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा भारतीय अनुच्छेद के 93 लोकसभा के स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर पदों पर उनके निर्वाचन संबंधी उपबंध वर्णित है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट बताइएगा दोस्तों, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में इनका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 279 के इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है, तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यसभा के सभापति द्वारा। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यसभा के सभापति के द्वारा।
निम्न में से कौन सा पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं था? तो तहसील स्तरीय पंचायत। त्रिस्तरीय हमारे 1959 में बलवंत राय मेहता द्वारा राजस्थान में लागू किया गया था। भारत का योजना आयोग कैसा संस्थान है? तो एक गैर संवैधानिक निकाय है। चीन की स्वतंत्रता के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो माओ जेडांग। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो रांची। कौन सा? तो रांची। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर। कौन हो जाएंगे? मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा जिसे उत्तरी कटिबंधीय भी कहा जाता है, पृथ्वी पर अक्षांश का सबसे उत्तरी वृत्त है जिसे सूर्य सीधे ऊपर की ओर हो सकता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। नरौरा नाभिकीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार में। जारवा अंडमान में पाया जाता है और खोंड जनजाति बिहार में पाई जाती है। स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा दोस्तों? तो पारादीप बंदरगाह। स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह था। इसे 1966 ईस्वी में शुरू किया गया था दोस्तों। नुब्रा और श्योक क्या है? नुब्रा और श्योक किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी का। नहीं, इसका लाइट अंडर सिंधु नदी होगा। क्या होगा? सिंधु नदी का। भूभाग के संचलन और चट्टानों की गिरने की घटना क्या है? तो भूभाग के संचलन और चट्टानों के गिरने की घटना को भूस्खलन कहते हैं। किस प्रकार की स्थलाकृति में जल पुनः भ्रमण छिद्र पाए जाते हैं दोस्तों? तो कास्ट स्थलाकृति में। जल्दी करवाते हैं ताकि आप कम समय में सेट मार सके तो आपको कितना नंबर आ रहा है। समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। NBFC का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी याद रखिएगा। मैक्रोइकोनॉमिक विश्लेषण में उपभोग फलन कुल उपभोग के बीच संबंध वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय आय। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतें निर्धारित की जाती है तो मांग और आपूर्ति के आधार पे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतें निर्धारित की जाती है मांग और आपूर्ति के आधार पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो वायु अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद को सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट हो जाए किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। ऑप्शन नंबर डी। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है दोस्तों? तो वृक्षण में। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है दोस्तों? तो वृक्षण एक पुरुष प्रजनन अंग है। शुक्राणुओं का निर्माण वृक्षण में होता है। वृक्षण एक जोड़ी अंडकोश की थैली में स्थित रहता है। पादप के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप पाए जाते हैं? तो थैलोफाइटा। सेरिबेलम का संबंध है मांसपेशियों के संचालन के समन्वय में।
ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ क्या कहा जाता है? तो मिलेट कहा जाता है। किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो कोलेन काइमा का, कोलेन काइमा का। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो डीएनए होता है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या होता है? तो डीएनए होता है। ओंटोलॉजी विज्ञान की शाखा या अध्ययन को स्थानांतरित कर दिया गया है किसमें? तो दांत का। किसका? दांत का। मनुष्य में कुल कितने कोशिकाओं की संख्या है दोस्तों? तो 33। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का सही सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे 3 लगाया हुआ, इसका मतलब आयरन की संयोजकता 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। दी गई अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? तो यहाँ लोहा सल्फेट को नहीं, इसमें यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर सल्फेट को लोहा विस्थापित कर दे रहा है कॉपर के, तो एक विस्थापन अभिक्रिया है। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति में आने पर एक अनियमितता होती है, क्योंकि इसे पहली आवर्त के समूह 1 और वर्ग 17 में भी रखा जा सकता है। तो क्या होगा? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में क्या न्यूलैंडर्स का अष्टक का उदाहरण है? तो लिथियम और सोडियम। लिथियम और न्यूलैंडर्स ने अष्टक नियम दिए थे, जिसमें लिथियम और सोडियम को लिए थे, और पोटेशियम, फ्लोरीन और क्लोरीन भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? तो सोडियम सल्फेट एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। इलेक्ट्रॉन की कितनी अधिकतम संख्या के कोश में समायोजित की जा सकती है? तो इलेक्ट्रॉन की कितनी अधिकतम संख्या के कोश में शामिल की जा सकती है? तो 2। देखिए, के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, एन ओ। तब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरा में 18, 32, और इसी प्रकार दोगुना कक्षा स्क्वायर करके दुगना होता है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होता है दोस्तों। क्या होता है? 2n स्क्वायर होता है। परमाणु भट्टी में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो यूरेनियम। आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या होता है दोस्तों? तो केजी मोल प्रति इनवर्स। वह बिंदु जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गुरुत्व का केंद्र कहा जाता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन है? तो परावैंगनी सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरणें हैं, जिसे अल्ट्रावायलेट विकिरण भी कहा जाता है। एक शरीर का भार अधिकतम कहाँ होता है दोस्तों? तो ध्रुवों पर। बादल के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है, याद रखिएगा। एक संकुचित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। एक कार चलते समय विपरीत दिशा में बहने वाली हवा का सामना कर रही है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ऋणात्मक। ध्वनि तरंग विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से भ्रमण करती है। ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे होती है। तरंगे 2 प्रकार की होती है दोस्तों, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो ध्वनि एक
अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति पर भ्रमण करती है। 6 मीटर वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा तो 1/2 mv स्क्वायर है, mv स्क्वायर, mv स्क्वायर। v क्या है? वेग है, और m क्या है? द्रव्यमान। तो 6 का स्क्वायर 36 और 10 से कटेगा तो 36 पचे 180 जूल। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कटिहार। कौन सा? कटिहार। बिहार में व्यक्तिगत सतराह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। निम्नलिखित में बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। ब्राजील ने कितनी बार फुटबॉल विश्व कप चैंपियनशिप जीती है? तो 5 बार। क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो सुनील गावस्कर ने। सुनील गावस्कर ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। केंद्रीय जल एवं विद्युत स्रोत केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, खड़गवासला में। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक की। हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो बहरीन ने। बहरीन। हाल ही में नाडा ने भारोत्तोलक संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 सालों को। संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 सालों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। हाल ही में किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियातलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो चीन द्वारा। हाल ही में किसने कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम बनाने की पैनल बनाया है? तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में खतरों में रहा सी लम्पड़े का संबंध किस प्रजाति से है? तो मछली प्रजाति से। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन। कितना सही होता है दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके।